तो अपने एक्सपीरियंसेस बताए। मैं तो बहुत सी फिल्मों में हम लोगों ने साथ में काम किया है। वो दीवार है, शोले है, अर्जुन है, और बहुत सी फिल्मों में उन्होंने, और जहाँ जो भी उन्होंने रोल किया तो इतनी सिंसियरिटी से किया, इतनी मेहनत से किया, इतनी लगन से किया। मैं एज एन एक्टर मैं समझता हूँ कि उनकी खूबी ये थी कि वो जो भी डायलॉग बोलते थे स्क्रीन पे लगता था सच बोल रहे, और उसकी वजह उनकी अपनी पर्सनालिटी थी। उनकी पर्सनालिटी में इतनी सच्चाई थी कि वह डायलॉग को सच्चा बना लेते। वहाँ मैंने उन्हें पहली बार देखा था और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था। कौन एक्टर है, मैं नहीं जानता था तब तक उन्हें। उसके बाद हमारे जो थिएटर के दोस्त हैं रमेश तलवार साहब, उन्होंने मुझे मिलवाया और फिर हमारी बहुत फिल्मों में उन्होंने काम किया। उनसे बहुत अच्छे मेरे रिलेशन भी रहे और बहुत दिलचस्प आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, दुनिया की खबर रखते थे, देश की खबर रखते थे, समाज की खबर रखते थे। कुछ लोग होते हैं वो कुएं के मेंढक हो जाते हैं, एक्टिंग करते हैं, सिर्फ एक्टिंग जानते हैं, वो उनमें से नहीं थे। और बहुत ही पॉलिटिकली सोशली अवेयर आदमी। भाई मैं तो ये समझता हूँ, मैं अजीब बात आपसे कहूँगा कि दीवार में उन्होंने एक सीन किया था, वो सीन मैं भूल नहीं सकता जिस तरह से उन्होंने किया। जो भी उन्होंने जब भी काम किया है सच्चा काम, यही खूबी थी। हंगल साहब 100 ईयर्स ऑफ सिनेमा के अकेले ऐसे कलाकार हैं जो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ऑफ सिनेमा जिन्होंने महसूस किया है। और मेरी जब भी उनसे मुलाकात होती थी मुझे लगता था कि उम्र में चाहे वो मुझसे बड़े हैं मगर जज्बात में और अपने शिद्दत में वो हमेशा बहुत ही यंग महसूस होते थे। ये तो सभी जानते हैं कि बहुत बढ़िया कलाकार थे, बहुत काइंड किस्म के इंसान थे। उनकी लाइफ सेलिब्रेट की जानी चाहिए। थिएटर में उनका योगदान, सिनेमा में उनका योगदान, उसका कोई सानी नहीं है। और बस आज इसी जगह पर आके, पृथ्वी थिएटर पे आके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक सुकून मिल रहा है कि एक पूरा युग जो है जिसे हम इतने सालों से जानते हैं वो समाप्त नहीं हुआ है, वो चलता रहेगा। मैंने उनके साथ पहली में काम किया था और एक फिल्म में उससे पहले भी काम किया था। और जैसा कि मैंने बताया कि वो हमेशा इतनी डिटेल्स में काम करते थे, इतना ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस था, लेकिन उसके बावजूद भी ही यूज्ड टू ऑलवेज अप्रोच। मैं बोलता था उनसे कि हंगल साहब, एक बार मैंने उनसे बोला कि आपने इतना ज़्यादा डिटेल में क्यों जा रहे हैं, आप तो मंझे हुए कलाकार हैं। तो बोले कि इसीलिए मंझा हुआ हूँ क्योंकि बहुत डिटेल में जाता हूँ। सो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट थिंग। हंगल साहब हम सब लोगों के लिए जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं और जो फिल्मों से जुड़े हुए हैं, ख़ास तौर से इप्टा के सदस्य होने के नाते मैं उनको कई बरसों से जानती हूँ और समझती हूँ कि जिस तरह की प्रेरणा, जिस तरह का डेडिकेशन, जिस तरह की सिंसेरिटी हम सब लोगों को हंगल साहब के साथ मिली है वो बिल्कुल बेमिसाल है। मैं उनको बचपन से जानती हूँ और मुझे एक किस्सा बहुत साफ याद आता है कि जब मैं सिर्फ 9 साल की थी तो हैदराबाद में एक शो होने वाला था, अफ्रीका जवान परेशान, जिसमें हंगल साहब और मेरी माँ शौकत कैफ़ी जो है लीड रोल्स करते थे। और जब हम पहुँचे तो देखा कि सिर्फ 8 लोग ऑडियंस में हैं, लेकिन हंगल साहब और शौकत कैफ़ी दोनों ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। हम एक ऐसे पीढ़ी को बिलोंग करते हैं जो मानता है कि द शो मस्ट गो ऑन। 9 साल की उम्र में जो मैंने सबक सीखा दैट द शो मस्ट गो ऑन, वो हंगल साहब और अपनी माँ की वजह से ही सीखा। हमारी जर्नी है कि हंगल के साथ साथ हुई। यहाँ आके 2012 में जाके रुक गई है थोड़ी। तो उन्होंने ऑलरेडी हमारा इंजेक्शन ऐसा दे दिया है हमारे शरीर में कि अब मैं वो छोड़ के जा नहीं सकता। वैसे ही कुलदीप भी हैं, वैसे हमारे सत्तू साहब ऑलरेडी उनमें से एक महारथी हैं। मुझे दीप स्तंभ बन जाने का गुमान हुआ, तो मुझे अभी गुमान नहीं, बहुत काम बाकी है जो हंगल साहब ने किया है। बताया ना, बहुत कुछ काफ़ी लोगों ने बताया कि क्या क्या कर गए हैं। जो सिनेमा और टेलीविज़न को हटाएंगे तो मालूम पड़ेगा। हम लोग सिनेमा टेलीविज़न तो करते हैं।